Page number 6. Apart from food, oxygen is also given out by plants during photosynthesis through stomata. जब पत्तियाँ भोजन बनाती हैं तो उसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है. This gas is then used by animals and human beings for breathing. और उस गैस का उपयोग जानवर और मनुष्य सांस लेने में करता है. They in turn give out कार्बन डाइऑक्साइड in the air. और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में या हवा में छोड़ता है. आपको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है और हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट्स से. क्योंकि प्लांट्स जब अपना भोजन बनाते हैं तो हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो वो फूड प्रोडक्ट बनाते टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं. और ये प्रोसेस होती कहाँ से है प्लांट्स में? लीफ से. लीफ की लोअर सरफेस में जो स्टोमेटा होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है ये प्रोसेस उनके द्वारा होती है. Now fill in the blanks. The process of making food by the plants using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. मैंने आपको चैप्टर में बता दिया है कि सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो भोजन तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो आपको क्या क्या फिल करना है? फर्स्ट फिल में सनलाइट, SUNLIGHT. सेकंड फिल में वाटर, WATER. थर्ड फिल में क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL. और फोर्थ फिल में फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS. फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट सेकंड. A plant uses some amount of the prepared food to carry out its life process while the rest of the food is stored in the form of starch in fruit, leaves, stem और root. ये भी आपको चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका कुछ परसेंट वो यूज़ कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, और जो बचा हुआ भोजन होता है वो फ्रूट, लीव्स, स्टेम और रूट में स्टोर रहता है. किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. तो हमें फिल करना है फर्स्ट फिल में लाइफ, LIFE, और सेकंड फिल में स्टार्च, STARCH. अब आगे आपको इस चैप्टर में पेज नंबर 6, 7 और 8 पेज में आपको 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं. ओके. तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो मैं आपको समझा रही हूँ. आपको यदि किसी प्लांट की लीफ में पता करना है कि इसने फोटोसिंथेसिस किया या नहीं, फूड प्रोडक्ट बनाया या नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक स्वस्थ पौधे को लीजिए जो कि गमले में लगा हुआ है और उस पौधे को 2 दिन के लिए
अंधेरे बंद कमरे में रख दीजिए, जहाँ पर ना तो सूर्य का प्रकाश पहुँचे, ना हवा पहुँचे और ना ही उसे पानी देना है। उसके बाद जब 2 दिन बाद आप उसे देखेंगे तो उसको दोबारा लाकर आप बाहर रख दीजिए। जब आप उसको बाहर रखेंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा, सनलाइट सूरज का प्रकाश मिलेगा उसे, और उसके बाद प्रकाश मिलेगा, पानी दे दीजिए उसको और साथ में उसको हवा भी मिलेगी। हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा। तो आपको क्या करना है, जब आपने अंदर जो प्लांट रखा था उसमें से आपको एक लीफ तोड़नी है, और जब उसको बाहर रख देते हो और वो स्वस्थ हो जाता है तो उसको उस पौधे में से भी एक पत्ती आपको ले लेनी है। उन दोनों ही पत्तियों को आपको अलग अलग कंटेनर में पहले वाटर में बॉईल करना है कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद उसको अल्कोहल में बॉईल करना है। ठीक, उसके बाद आप उसको लीफ को बाहर निकाल लेंगे अल्कोहल के सॉल्यूशन से, और उसके बाद आपको दोनों लीव्स को ठंडे पानी से धो लेना है। जब आप उसको ठंडे पानी से धो लेंगे उसके बाद आपको दोनों ही लीव्स में आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी हैं। तो जब आप उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए प्लांट की लीफ है, ए प्लांट में हमने कौन सा प्लांट लिया था जिसे हमने 2 दिन के लिए अंधेरे बंद कमरे में रख दिया था, उस प्लांट की लीफ ली हमने, और बी में हमने ली उस प्लांट की लीफ जो हेल्दी था, ग्रीन था। तो जब हम उसमें आयोडीन की बूंद डालेंगे तो जिस प्लांट को हमने अंदर रखा था उस प्लांट की लीफ ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होगी, वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होगी। इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सनलाइट की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की ही नहीं। तो जब उसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं की तो उसमें भोजन नहीं बना, और भोजन नहीं बना तो भोजन ही तो स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो इट मीन्स उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, फूड प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। और जो प्लांट हमने हेल्दी प्लांट की लीफ ली थी उस लीफ में जब हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगी। तो ब्लू ब्लैक कलर में जब वो टर्न हो जाएंगी इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, उसने सनलाइट की प्रेजेंस में उस लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान उसने फूड बनाया जो कि उसमें स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी सेम है कि आपको फिर से एक ग्रीन लीफ लेनी है और एक जो सूखी येलो लीफ होती है ना, जो पौधे से टूटकर गिर जाती है, वो सूख जाती है, वो सूखी लीफ आपको लेनी है, गिरी हुई पीली कलर की। तो आप एक कंटेनर में ग्रीन लीफ को डालेंगे और दूसरे कंटेनर में आप येलो लीफ को डालेंगे। पहले इसको वाटर में बॉईल करेंगे, सेम प्रोसेस जैसा कि पहले कर चुके हैं, और दूसरी बार में दोनों लीव्स को अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में डालेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद आप उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आप उसे ठंडे पानी से धो लेंगे जैसा कि हमने पहले धोया। तो ठंडे पानी से धोने के बाद क्या होता है कि अल्कोहल में जब हम उसको बॉयल करते हैं और उसके बाद ठंडे पानी से धो लेते हैं तो वो कलरलेस हो जाती है लीफ, और उसके बाद जब वो कलरलेस हो जाती है
तो आयोडीन जब हम डालते हैं तो हमें उसका रिज़ल्ट एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। ठंडे पानी से धोने के बाद हमने ग्रीन लीफ और येलो लीफ में कुछ बूंदें आयोडीन की डाली। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर हमें यह पता चला कि जो ग्रीन कलर की लीफ थी वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गई है, क्योंकि उसने फूड प्रिपेयर किया था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की थी। तो उस दौरान उसमें स्टार्च फॉर्म में फूड प्रेजेंट था। तो इससे शो होता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि वो ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है। पर जो येलो लीफ थी उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुई। इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं की, उसमें फूड प्रिपेयर नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट पेज आपको निकालना है, पेज नंबर 8। उसमें भी आपको एक एक्टिविटी सेम दी गई है। जो 2 एक्टिविटीज़ हैं प्रीवियस वाली, वो आप घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अल्कोहल और आयोडीन आई थिंक प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर हो भी तो आप अपने गार्जियंस की हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट करें, अकेले ना करें। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। लाइक आपको पोटैटो लेना है, जैसा कि दिखाया गया है स्क्रीन पर। पोटैटो को 2 बराबर पार्ट्स में कट करना है। उसके बाद आप एक भाग में, जैसा कि दिखाया गया है, कटे हुए भाग में जो वाइट येलो पार्ट दिख रहा है आपको, उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी हैं। आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर जैसे ही उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इट मीन्स जब ये प्लांट में लगा हुआ था तो उस प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया था और वो फ्रूट में प्रेजेंट है। फ्रूट में पढ़ा है ना आपने चैप्टर में कि जो बचा हुआ भोजन होता है वो फ्रूट्स और रूट और स्टेम इसमें स्टोर रहता है। तो इट मीन्स जो हमारा पोटैटो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया और एक्स्ट्रा फूड को फ्रूट फॉर्म में स्टोर करके रखा। ओके, थैंक यू।